बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन बतशरीफ़ फरमा सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, वो तमाम मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले मज़म्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म के इस फ़ैसले के कि आज उन्होंने हमको एहतजाज करने का भी मौका नहीं दिया और सिर्फ 100 लोग के साथ ये कहा कि परमिशन दिया गया कि हम यहाँ पर एहतजाज करें। ये इनकी हिटलर शाही है, ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ़ में कोई जलसा करना चाहता तो बीजेपी 10,000 लोगों का परमिशन देती। दूसरी बात यह है कि हमको बड़ी मायूसी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाज़त थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुज़ूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाएं, तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा और सवाल ये उठेगा कि क्या आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहक़ीक़ात करेगा और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद है, जिसमें एक मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी साहब है। तो आप लिख कर रख लीजिए कि उन 123 प्रॉपर्टीज़ पर भी भारत के वज़ीर आज़म की नज़र है कि कैसा उसको हासिल किया जाए एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। तीसरी बात यह है कि आसार ख़दीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी उठाकर पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज़ सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वफ़ की हैं आसार ख़दीमा के मातहत हैं, उनका कब्ज़ा है, ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया तो उसका होगा ये कि जहाँ ये जायदाद वफ़ थी अब ये वफ़ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानखाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ASI में, हो सकता है कि शरारत करे वहाँ पर कि आप सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत फुला है, ऐसी है। लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहाँ जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में वक्फ अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वक्फ नहीं कर सकते। ये बताइए कैसा होगा ये? अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है तो जायदाद अगर उसकी है और वक्फ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है? वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना चाहता है तो भारत के वज़ीर आज़म को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्किस बानो को बिलाकर मिल सके। मगर वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहाँ पर यह कानून बना दिया गया। अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ और औलाद भी नहीं होगा। और वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज़्यादा है, अब उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये मत समझिए कि कलेक्टर सर्वे करेगा। अब जब कलेक्टर सर्वे करेगा तो कलेक्टर रियासती हुकूमत के मातहत काम करता है और कलेक्टर ऐसा सर्वे करके बोलेगा ये प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। तो अगर आप बुनियादी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है
उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो जाएंगी। और ये बीजेपी की हुकूमत जहाँ जहाँ जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहाँ पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाज़त से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान ये है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की ज़रूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की ज़रूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह NPR NRC करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हो तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये NPR NRC भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज़ का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहाँ पर जमा है, मैं लिख के दे रहा हूँ वज़ीर आज़म, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहाँ पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम।